हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे जो भी फॉर्मूले पोसोलॉजिकल कैलकुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। ओके, सो पोसोस का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हाउ मच। ओके, एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसमें हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं? द ड्रग्स। ठीक है, उनकी क्वांटिटी, उनकी डोज, उनकी पूरी कैलकुलेशन इसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो किन किन बेसिस पे हम करते हैं? ये होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, एज एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। सो इसमें आ जाता है सबसे पहले क्लार्क्स फार्मूला। ठीक है, क्लार्क्स फार्मूला 2 बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, एक किलोग्राम्स में और एक पाउंड्स में। ये आ जाता है एज ग्रुप ऑफ 2 to 17 ईयर्स के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी डोज कैलकुलेशन करने के लिए। तो वेट के अकॉर्डिंग जब हम केजीज़ में लेते हैं तो वेट डिवाइड बाय 70 करेंगे। ओके, और इनटू एडल्ट डोज कर देंगे। मैं एमजी में जो है एडल्ट डोज है वो कर लेंगे। ठीक है, और जब हम पाउंड्स में करेंगे तो वेट डिवाइड बाय 150। अब इसमें हम वेट लेंगे किलोग्राम्स में और इसमें हम वेट लेंगे पाउंड में। ओके, डिवाइड बाय 150 कर देंगे, एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके लिए क्या ट्रिक रहता है कि जो हमारे क्लर्क अंकल हैं, ठीक है, अब हम किसी जगह काम करते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ कोई ना कोई क्लर्क अंकल हैं, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो उनका जो वेट है वो क्या है, 70 केजीज़ है उनका वेट। ओके, वो क्या करते हैं, हर दिन 15 चपातियाँ खाते हैं। ठीक है, तो 15 फुलके याद रख लीजिए आप, पी से पाउंड और ऐसे करके कुछ ट्रिक बना के, तो 15 चपातियाँ वो खाते हैं एक दिन में। तो उनका वेट कितना है, 70 किलो है उनका वेट। तो किलो से आपको याद आ जाएगा केजी के लिए 70 और 150 आपको याद आ जाएगा, 15 से आपको 150 याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एज के थ्रू। एज के थ्रू हमारा आ जाता है 3 रूल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब एज में क्या होता है कि सबसे पहले आ जाएगा आपका यंग्स रूल, फिर आ जाएगा डिलिंग्स, फिर आ जाएगा फ्राइड फार्मूला। ओके, सो यंग्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ये जो भी कैलकुलेशन रहती है वो बिलो 12 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं उनकी डोज की कैलकुलेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब आप 12 साल के थे तो आप किस कैटेगरी में आते थे, यंग की कैटेगरी में आते थे ना। तो वही आप ऐसे याद रख लेना कि 12 साल के हो तो आप यंग हो। ठीक है, आपको ऐसे ही आएगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो यंग्स रूल के को जस्टिफाई करता है या फिर ऐसे करके। तो आप 12 साल से याद रख लेना कि 12 साल की एज में आप क्या थे, यंग थे। ओके, फिर आ गया डिलिंग्स रूल, ये आ जाता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। तो याद रख लीजिए कि आपने दिल कब लगाया था, 20 ईयर्स की एज में लगाया था। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि 20 ईयर्स की जो एज है, ठीक है, 12 से लेके 20, कई जगह 4 से 20 दिया होता है, कई जगह 12 से 20 दिया होता है। ठीक है, तो आपने इस उम्र में क्या किया, अपना दिल लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला में क्या हुआ कि एज इन मंथ्स, इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स के लिए होती है, ये 1 ईयर से जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। सो इसमें मंथ्स में ही एज होगी। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 1 साल का बच्चा है तो मंथ्स में ही उसकी एज कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख लीजिए कि आपको क्या है, फ्राइज़ बहुत पसंद है। ठीक है, तो फ्राइज़ पसंद है तो अब जैसे कोई पतला इंसान है, ठीक है, तो उसको क्या है, मोटे होना है, तो वो क्या करेगा, 1 महीने में 150 फ्राइज़ खा लेगा तो वो 1 साल के अंदर अंदर क्या है, मोटा हो जाएगा। इन फैट से आपको याद आ जाएगा कि फैट हो जाएगा। ठीक है, सो एज इन मंथ्स डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। सो आप 1 साल के अंदर अंदर फैट होने के लिए क्या कर सकते हो, 1 मंथ में 150 फ्राइज़ खा लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग 2 रूल्स आते हैं, मोस्ट टेलर रूल एंड कैट्सल रूल। तो इसको आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि जो मोस्टली जो कैट्स होती हैं जिनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो काफ़ी क्यूट होती हैं। ठीक है, फ्लफ़ी सी कैट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू पतली दुबली कैट्स। तो मोस्ट टेलर, कैट्सल एंड बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, ये आप ऐसे याद रख लेना। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड है डिवाइड करते हैं उसको सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट से इंटू एडल्ट डोज, इसमें इसका तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ अलग से 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो कॉलिंग्स फार्मूला आ जाता है। इसमें क्या होता है, आपके नेक्स्ट बर्थडे पे जो आपकी एज होएगी वो डिवाइड करेंगे 24 से इंटू एडल्ट डोज। तो इसमें क्या आप ऐसे एक फ़नी सा ट्रिक याद कर सकते हो कि जो कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसको उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट बर्थडे पे बोल रहे हैं कि तुम्हें नेक्स्ट बर्थडे पे हम 24 काउज़ दिखाएंगे। ठीक है, आपको एक हम फार्म में लेके जाएंगे और वहाँ पे आपकी मम्मा आपको 24 काउज़ दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेस्टीडो फार्मूला। बेस्टीडो में क्या आ जाता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 30 इंटू एडल्ट डोज। तो आपको ये याद रखना है कि एक बोलते हैं ना कि जब कोई भी
पर्सन, लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी जब 30 की एज में होता है तो वो उसका बेस्ट लुक होता है, ठीक है। तो कोई भी है जो वो 30 की एज में पहुंचेगा वो तो बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो बेस्टेडोज फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे सरफेस एरिया के बेस पे कुछ एक और फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारा एवरेज सरफेस एरिया क्या रहता है, 1.73 स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, बॉडी सरफेस एरिया डिवाइड बाय 1.73 स्क्वायर मीटर्स इंटू एडल्ट डोज। तो ये आपको मैंने बता दिया, एवरेज बॉडी सरफेस एरिया होता है। और एडल्ट मैन में क्या होता है, ये 1.9 स्क्वायर मीटर्स होता है, ओके। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तैयारी करते रहिए, ओके, बाय।